पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, और याकूब अकेला रह गया और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। कोई आया है कि याकूब के साथ जो है कुश्ती लड़े, और ये कुश्ती जो है याकूब को हारनी है। इसलिए हारनी है ताकि वो इत्मीनान पाए, सुकून पाए, बरकत पाए, ताजगी पाए। लेकिन जो लड़ने वाला है उसे एक खास पॉइंट पर जो है लेकर आना चाहता है, एक सर्टेन पॉइंट पर जो है वो लेकर जो है वो आना चाहिए, जहां पर वो के हाँ मैंने ये गलती की है, मैं इकरार करता हूं, मैंने ये गुनाह किया, हाँ मैं इकरार करता हूं, मैंने ये जो है बातें की हैं, मैं इकरार करता हूं, ये खराबियां मैंने पैदा जो है वो कि हाँ मैं इकरार करता हूं कि ये गुनाह मुझसे सरजद जो है वो हुआ है, मैं मानता हूं। खुदा जो है उसके साथ कुश्ती जो है कर रहा, ताकि वो जो है उस मुकाम तक आए जहां पर वो माने कि हाँ मैंने ये बातें जो है जो ना करने वाली थी की है खुदा, और मुझे पर रहम का और मुझे माफ कर। आप अगर इत्मीनान की नींद सोते नहीं, आप अगर बेचैन रहते हो, तो फिर खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है, उसे काम करने दें। खुदा का कलाम आपसे लड़ रहा है ताकि उन बातों को जो नाजायज है, निकम्मी है, नाकारा है, नालायक है, उठाकर बाहर फेंके। वो बातें जो आपने शायद किसी वक्त की हैं और अब आपको झंझोड़ रही हैं, तकलीफ दे रही, परेशानी का सबब है, आपकी मुसीबत का सबब है, आपकी जहनी परेशानी का सबब है। खुदा जो है अपने कलाम की कुदरत के वसीला से उनसे लड़ता है ताकि वो निकाल कर बाहर फेंक दे। कलाम को अपना काम करने दो। यहाँ पर जो है खुदा ने कुश्ती लड़ी है याकूब के साथ, और क्यों लड़ी है? ताकि वो बरकत पाए। खुदा अपने कलाम की कुदरत के वसीला से हमारे अंदर कुश्तियों को जारी करता है ताकि हम उसके कलाम को जो है तस्लीम करें, मान लें, अपने सर को उसके कलाम के सामने झुका दे और हमेशा फतहमंद रहे। खुदा आपको फतहमंद जो है वो देखना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि खुदा आपको बरकत हुए एक खास नुक्ता पर जो है लाना चाहता है, जहां पर आपको हाँ मैं गुनाहगार हूं, हाँ मैंने काम किया, हाँ मुझे माफ कर, और वो तैयार है कि आपको जो है बरकत दे। जब आप उस मुकाम तक आते हो तो खुदा आपके लिए बरकत को जारी करता है, और फिर खुदा आपसे कहता है आज से तू याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। यीशु के नाम में आमीन।